भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ आपको ले चलते हैं दिन भर की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और राष्ट्र को इस कोरोना काल में संबोधित किया। इसी बीच पीएम मोदी ने कई बड़े ऐलान किए, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे कोरोना वैक्सीन कब, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड, जाने पीएम मोदी के संबोधन से जुड़ी खास बातें। साथ ही बताएंगे लड़कियों की शादी की उम्र पर किया बड़ा ऐलान, पीएम मोदी बोले जल्द लेंगे फैसले। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, कुछ दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे एयर इंडिया ने अपने 48 पायलट्स को रातों रात कर दिया बर्खास्त। वहीं जियो का इंडिपेंडेंस डे ऑफर 5 महीने तक ऐसे मिलेगा फ्री डेटा और कॉलिंग। साथ ही बताएंगे 2.5 लाख में शुरू करें ये बिजनेस, हर महीने होगी 25,000 और सालाना 3 लाख रुपए की कमाई। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो पर की गई मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही में वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में घंटे का जो छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना के नए मरीज हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 25 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। शुक्रवार को कोरोना के 65,002 नए मामले सामने आए, जबकि 996 लोगों की जान गई। नए केस आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,26,192 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अभी भी कोरोना से 6,68,220 पॉजिटिव केस सामने हैं। कोरोना से अब तक 49,036 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं राहत की बात यह भी है कि 18,08,936 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र नजर आ रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महामारी की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा, आज भारत में कोरोना वायरस एक ही नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश की तैयारी उन वैक्सीन को बड़े पैमाने पर उत्पादन की भी है। देश के हर जरूरतमंद तक कम समय में ये वैक्सीन पहुंचाने की रूपरेखा भी तैयार है। पीएम ने कहा, आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। यह है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी है, कब दी है, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ आईडी में समाहित होगी। वहीं पीएम ने कहा, साल 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी। आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। पीएम ने कहा, साल 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी। बीते 5 साल में देश में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। आने वाले 1000 दिन में इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव यानी 6 लाख गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। पीएम ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार जल्द ही नई साइबर सुरक्षा नीति लाएगी। मौजूदा वक्त में दुनिया में साइबर वर्ल्ड में कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही है। ऐसे में पीएम की ओर से ये ऐलान किया गया है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए पीएम ने आत्मनिर्भर भारत, लद्दाख में चीन के साथ विवाद, कोरोना महामारी जैसी अहम मुद्दों पर जिक्र किया।
लाल किले से अपने भाषण में पीएम ने देश की बेटियों को भी सलाम किया। इस दौरान पीएम ने कहा, लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। पीएम ने कहा, लड़कियों की शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटी बनाई। उसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र को लेकर भी उचित फैसले किए जाएंगे। उन्होंने कहा, गर्भवती महिलाओं को सैलरी के साथ 6 महीने की छुट्टी देने के फैसले की बात हो। हमारी देश की महिलाएं जो 3 तलाक के कारण पीड़ित रहती थी, ऐसी महिलाओं को आजादी दिलाने का काम हो। सरकार ने इस पर काम किया है। वहीं 74वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने लाल किले पर हुंकार भरते हुए कहा, एलओसी से लेकर एलएसी तक जिसने भी हमें आंख दिखाई है, हमने उन्हें माकूल जवाब दिया। पीएम ने कहा, हमारे जवान क्या कर सकते हैं, इसे पूरी दुनिया ने लद्दाख में देखा। पीएम ने लाल किले से कहा, इतनी आपदा के बाद भी सीमा पर देश के सामर्थ्य को चुनौती देने की गंदी कोशिश हुई है, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने भी आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश के साथ भरा हुआ है, संकल्पों से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा से आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई और इस संबंध में खुद शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कहा, आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। अमित शाह 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद आकर शुक्रवार को ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों का ढाढ़स बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक मैं होम आइसोलेशन में हूँ। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की तरह ही है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 और डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 82.05, 87.19 और 83.63 है, तो वहीं डीजल 70.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई क्षेत्रों में बुधवार से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर जल भराव से दिक्कत हो रही है। उधर मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को चेतावनी जारी करते हुए पूर्वानुमान लगाया कि देश के कई हिस्सों में अगले 2-3 दिन के दौरान बारिश से बहुत भारी स्तर की बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में बहुत से भारी बारिश होने के आसार हैं। देश के पश्चिमी हिस्सों गुजरात, गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों और भारत के मध्य भागों में भी अगले 4-5 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयर इंडिया ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले अपने 48 पायलट्स को रातों रात बर्खास्त कर दिया। बता दें कि ये वही पायलट है जिन्होंने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नियमों के अनुसार 6 महीने की नोटिस अवधि के भीतर अपने इस्तीफा वापस ले लिए थे। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया के द्वारा इन पायलट्स के इस्तीफे को वापसी से पहले स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन गुरुवार रात अचानक उन्हें रद्द कर दिया। इस बीच शुक्रवार को कुछ पायलट्स को इस बारे में पता ही नहीं था कि उनकी सेवाएं कल से ही समाप्त हो गई थी। अब वो एयर इंडिया के कर्मचारी नहीं रहे, इस वजह से वो अपनी ड्यूटी पर भी नहीं पहुंच पाए। जानकारी सामने आने के बाद पायलट यूनियन ने अब इस बारे में सीएमडी और नागरिक उड्डयन मंत्री से शिकायत करते हुए एक चिट्ठी लिखी। वहीं रिलायंस जियो ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक खास ऑफर पेश किया है। इस नए ऑफर के तहत ग्राहकों को JioFi 4G वायरलेस हॉटस्पॉट खरीदने पर 5 महीने तक के लिए फ्री डेटा और जियो टू जियो कॉलिंग फ्री मिलेगी। JioFi 4G की कीमत 1999 रुपए है। इस ऑफर को हासिल करने के लिए ग्राहकों को सबसे पहले JioFi के लिए कोई भी एक मौजूदा प्लान लेने की जरूरत पड़ेगी। एक बार रिलायंस डिजिटल स्टोर से JioFi हॉटस्पॉट खरीदने और जियो सिम एक्टिवेट हो जाने के बाद
ग्राहक जियोफाई के लिए उपलब्ध किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे डिवाइस के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। एक बार एक्टिवेट सिम डिवाइस में डाले जाने के बाद प्लान 1 घंटे के बाद ही शुरू हो जाएगा। प्लान का एक्टिवेशन स्टेटस माई जियो ऐप के जरिए चेक किया जा सकेगा। जियोफाई डिवाइस को कंपनी की साइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी से हुए लॉकडाउन के चलते कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान रोजाना आजीविका कमाने वाले लोगों को हुआ। ऐसे में केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए उन्हें आसान शर्तों पर लोन देने और अन्य सुविधाएं शुरू की है। इसी कड़ी में अब केजरीवाल सरकार ने भी कदम बढ़ाया। दिल्ली सरकार की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार के लिए 20,000 रुपए तक का लोन आसानी से मुहैया कराया जाएगा। केजरीवाल सरकार आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए 20,000 रुपए तक का लोन देने की घोषणा कर रही है। इस योजना के तहत सब्जी, फल और सड़क किनारे फुटकर सामान बेचने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। वहीं कोरोना काल में नौकरी के लिए परेशान हो रहे लोगों के लिए बिजनेस सबसे अच्छा आइडिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो हर बिजनेस में किस्मत नहीं आजमाता। आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहे हैं जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, धूप अगरबत्ती का बिजनेस। जी हाँ, धूप अगरबत्ती का बिजनेस कम पैसों में शुरू हो जाता है। भारत में अगरबत्ती बनाने की मशीन की कीमत 35,000 रुपए से 1,75,000 रुपए तक है। इस मशीन से आप 1 मिनट में 150 से 200 अगरबत्ती बना सकते हैं। अगर आप 30 लाख का सालाना बिजनेस करते हैं तो 10% फायदे के साथ आप 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, यानी आप हर महीने 50,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, धन्यवाद।